ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों, आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी काम काज शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है और आप लोगों को भी उधार पैसा लाने में शर्म आ रही है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आधार कार्ड पर आपको मिलेगा सरकारी लोन, वो भी 10 लाख रुपए का लोन। अगर आपके पास में एक आधार कार्ड है तो आप 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास में 2 आधार कार्ड है तो आप 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इस प्रकार के आपके फैमिली में और भी मेंबर है तो तीसरा आधार कार्ड है तो आप 30 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इस प्रकार के अलग अलग करके आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेके आप अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी लोन कैसे मिलता है, ऐसा कौन सी सरकारी पोर्टल है जिसके तहत ये लोन दिया जा रहा है और ये लोन लेने के लिए क्या आपको सामान गिरवी रखना पड़ता है या घर डॉक्यूमेंट गिरवी रखने पड़ते हैं या आपको ये लोन लेने के लिए बैंक में कितने चक्कर काटने होंगे और उसके बाद में आपको कितने का लोन मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंटिन्यू जरूर देखें। दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपको कोई सोना या घर गिरवी नहीं रखना होगा और ये लोन लेने के लिए आपको कोई बैंक में चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये आधार कार्ड पर जो भी लोन मिल रहा है, सरकारी लोन मिल रहा है, वो आपके मोबाइल के माध्यम से भी आप घर बैठे भी ले सकते हैं। किसी ऐप के माध्यम से आपको ये लोन नहीं लेना होगा। ये एक पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है, जिसके तहत आपको ये लोन 10 लाख रुपए का एक आधार कार्ड के माध्यम से आपको ये दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूं कि ये आखिर मोबाइल की माध्यम से ये लोन कैसे लेना है और इस लोन में क्या क्या सुविधाएं मैं आप लोगों को बता दूं कि आधार कार्ड के माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं तो जिसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों ये लोन है वो आपको 35% की छूट दी जाएगी। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन देते हैं तो जिसमें आपका 3.5 लाख रुपए वो सरकार माफ कर देगी और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे पे करना होगा, यानी 5 या 10 वर्षों के बाद में ये आपको किस्तों के माध्यम से आपको पैसा पे करना होगा। और साथ ही में आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं तो जिसमें आपको 0% ब्याज के साथ ये लोन दिया जाएगा। वैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोन लिए होंगे या बहुत सारे ऐसे कर्ज लिए होंगे और जिसमें आपको 3% यहाँ पे ब्याज भरना होता है, पर मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में यहाँ पर ये जो लोन बता रहा हूं इसमें आपको 0% ब्याज भरना होगा, यानी ये लोन है वो बिना ब्याज भी दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मोदी सरकार को युवा को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है और साथ ही में 35% की सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि युवा कुछ न कुछ अपना छोटा मोटा खुद का कारोबार करके वो आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो करते हैं शुरू कि आखिर मोबाइल के माध्यम से ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, लोन अप्लाई करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कितने का लोन चाहिए और आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन की मदद से 3 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं सिर्फ आधार कार्ड पर, तो आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्रोम या फिर गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर आप लोगों को सर्च करना होगा पीएम स्वनिधि। दोस्तों, जैसे ही आप लोग पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहां पर एक फर्स्ट लिंक दिखाई देता होगा। सिंपल से आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का जो नया पेज ओपन होता है इसमें आप लोगों को अलग अलग प्रकार के लोन ऑप्शन भी आपके सामने ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने 10,000 रुपए का भी लोन ऑप्शन मिलता है, 20,000 रुपए का भी लोन ऑप्शन मिलता है, 50,000 रुपए का भी लोन ऑप्शन मिलता है और इससे ज्यादा भी आप लोग यहां से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, लोन कैसे अप्रूवल करवाना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो हिस्ट्री है वो भी बता देता हूं कि इस पोर्टल के माध्यम से अब तक कितने बंदों ने लोन लिया है। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से आप लोगों को 3 चरणों के तहत लोन मिलता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रथम अवधि ऋण, दूसरा होता है द्वितीय अवधि ऋण। तो यहां पर जो प्रथम अवधि ऋण है इसमें
इसमें आप लोगों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्रथम अवधि ऋण है इसमें यहाँ पर टोटल 77 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किए हैं, जिनमें से यहाँ पर 63 लाख लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और साथ ही में यहाँ पर जो प्रथम अवधि ऋण है वो अब तक 60 लाख लोगों को दे दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्रथम अवधि ऋण है वो यहाँ पर 8,20,777 बैंकों द्वारा लौटाया गया है और साथ ही में यहाँ पर दोस्तों जो लोन मिला है जैसे कि 60,42,000 लोगों को लोन दिया गया है, इनमें से यहाँ पर 24,76,241 लोगों ने इस ऋण का रीपेड कर दिया है, यानी कि वापस चुका भी दिया है। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बंदा प्रथम ऋण लेता है उसे जो बंदा चुकाता है उन्हीं को ही यहाँ पर जो द्वितीय अवधि का 2 लाख रुपए का ऋण मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो बंदे ऋण चुकाते हैं उनमें से ये आंकड़े कम होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने प्रथम अवधि का ऋण जो चुकाया है उन्हीं को ही द्वितीय अवधि ऋण यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्वितीय अवधि जो ऋण है इसमें यहाँ पर 22 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 17 लाख के आसपास लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं और यहाँ पर 16,89,465 लोगों को लोन मिल चुका है और ये लोन जो कि 3,51,068 बैंकों के द्वारा दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों जो द्वितीय अवधि ऋण है वो अब तक यहाँ पर 16 लाख में से 3,47,029 लोगों ने चुका दिया है। अब दोस्तों अगला जो यहाँ पर चरण आता है वो आता है तीसरी अवधि का ऋण, यानी कि तीसरी अवधि के तहत आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने द्वितीय अवधि का जो ऋण है वो चुकाया है उन्हीं को ही यहाँ पर तीसरी अवधि का ऋण दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्वितीय अवधि जो ऋण है वो अब तक 3,47,000 लोगों ने चुका दिया है, तो अब यहाँ पर तीसरी अवधि का ऋण यहाँ पर टोटल 3,10,000 लोगों ने ही यहाँ पर इसमें आवेदन किया है। तो इनमें से यहाँ पर दोस्तों 2,55,000 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से यहाँ पर 2,41,000 लोगों को यहाँ पर लोन मिल भी चुका है और ये लोन 25,459 बैंकों के द्वारा दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीसरी अवधि का जो ऋण लोगों ने लिया है उनमें से अब तक एक भी बंदे ने इस लोन का जो रीपेड नहीं किया है। तो दोस्तों हालांकि आप लोगों को अब पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पर जो ये पोर्टल है इसके माध्यम से 100% लोन मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से लोन कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग अगर 10,000 रुपए का छोटा लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। 20,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। 50,000 रुपए का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर LOR सा ऋण लागू करें, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो हम आप लोगों को यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन लेकर बताएंगे, इसीलिए हम इस वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हमारे सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे। जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो आपको इस वाले कॉलम में फिल करने होंगे और उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा OTP का अनुरोध करें, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो हम हमारे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देते हैं और उसके बाद में कैप्चा कोड भर के OTP के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देनी है और उसके बाद में आपको एक वेरीफाई OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों के सामने एक इस प्रकार का नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है विक्रेता श्रेणी की जांच। उसके बाद में आवेदन पत्र भरें और तीसरा आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें और चौथा जो कि आवेदन आपको जमा करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये चारों स्टेप आप लोगों को हम यहाँ पर भरकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद में जो आपके आधार नंबर है वो यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद में जो आपके कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको डालने होंगे और उसके बाद में आप लोगों को OTP से यहाँ पर सत्यापित कर लेना होगा। तो उसके बाद में जो आपका आधार है वो यहाँ पर ऑलरेडी सत्यापित हो जाएगा। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जाएगी जो कि यहाँ पर आप लोगों को बतानी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ से आप लोगों को चुन लेना होगा। उसके बाद में टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर बता देना होगा और उसके बाद में ULB नेम आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। ULB नाम जो कि दोस्तों आप लोगों के अपने जो राज्य या फिर जिले के अनुसार होता है, तो वो आप लोग अपने अनुसार
या फिर गूगल पर माई यूएलबी नेम सर्च करके भी आप लोग अपने यूएलबी नेम का पता लगा सकते हैं। और उसके बाद में आपका वार्ड नाम यानी कि जो आपका गांव का नाम है वो बता देना है, और उसके बाद में वार्ड नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर बता देना है कि आप लोग कौन से वार्ड नंबर या फिर कितने वार्ड नंबर में आते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग CIG मेंबर्स हैं तो आप लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और अगर आप लोग JLG मेंबर हैं तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो यहाँ पर आधार डिटेल है वो ऑलरेडी आ जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा, आपके फादर का नाम भी आ जाएगा, उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ से चयन कर लेना है कि आप लोग सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर सारी कुछ जानकारी आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता होगा सोशल कैटेगरी की, आप लोग कौन सी कैटेगरी से हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जनरल वर्ग से हैं तो हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लेते हैं, और उसके बाद में हम आपके सामने हिंदी लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग एक विकलांग व्यक्ति हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग हाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग विकलांग नहीं है तो यहाँ पर भी आप लोग रहने दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप लोग अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग यस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो KYC दस्तावेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप लोगों का मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है तो उसके जो क्रमांक है वो यहाँ पर आपको भर देना है, और नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मतदाता पहचान पत्र के जो क्रमांक नंबर है वो ना भरते हैं तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी फैमिली है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फैमिली बतानी है, जिसमें से यहाँ पर आप लोग जो फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो यहाँ से आपको चूज कर लेने होंगे। और उसके बाद में एक एक मेंबर्स के यहाँ पर आपको नाम बताने होंगे, और उसके बाद में जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसके साथ इस मेंबर का क्या संबंध है और उस मेंबर की आयु कितनी है वो आपको यहाँ पर बता देनी होगी। और उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर लेना होगा। KYC के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर पता डालना होगा, जिसमें आपके जो मकान नंबर है वो यहाँ पर डालने होंगे, राज्य, जिला, वार्ड यानी कि गांव और एरिया के जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देने होंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक जो वर्तमान पता है वो भी फिल करना होगा। अगर आपका वर्तमान पता जो आप लोग आधार नंबर डालते हैं उसी के अनुसार है तो भी यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, जिसमें आपको मकान नंबर यहाँ पर आपको बता देने होंगे। उसके बाद में आपके राज्य का नाम बता देना होगा, नगर और वार्ड, गांव और पिन कोड एरिया के आपको बता देने होंगे। उसके बाद में वेडिंग गतिविधि यानी कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसकी यहाँ पर गतिविधि आपको बतानी होगी, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि आप लोग जो लोन लेना चाहते हैं उससे आप लोग कोई किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बता देना है। जैसे कि अगर आप लोग व्यापार नहीं शुरू करना चाहते तो यहाँ से आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नाम बता देना है, और उसके बाद में आपके जो काम का स्थान यहाँ पर आपको बता देना होगा, जिसमें अगर आप लोग एक निश्चित स्थान पर आप लोग जैसे दुकान लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता देना होगा। और उसके बाद में वेडिंग की अवधि यानी कि दोस्तों आप लोग जो काम शुरू कर रहे हैं वो कब तक चलेगा। जैसे अगर आप लोग लाइफ टाइम के लिए चलाना चाहते हैं तो भी आप लोग अपनी अवधि बता सकते हैं, या फिर किसी अन्य या फिर 2 साल 3 साल के लिए ये काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका कार्यस्थल है वो कौन से दिवस पर आप लोगों का ऑन रहेगा। जैसे सभी दिन रहेगा तो यहाँ पर आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और किसी एक निश्चित वार को रहेगा तो भी आप लोग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके कार्य का यहाँ पर समय चयन करना है कि आप लोगों की जो शॉप होगी तो वो कौन से समय से कितने बजे तक यहाँ पर ऑन रहेगी। इसके बाद में वेडिंग का स्थान यानी कि क्षेत्र आपको बताना है। जैसे कि अगर आप लोग दुकान लगा रहे हैं तो उसका यहाँ पर जो निश्चित स्थान कौन सा है, और उसके बाद में निकटवर्ती मील का पत्थर, अगर आपके निकटवर्ती में कोई भी बड़ी फैक्ट्री है तो उसका भी यहाँ पर आप लोगों को नाम बता देना है या फिर उसका एरिया बता देना है, और उसके बाद में उस एरिया के पिन कोड बता देने हैं जिसमें आप लोग यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर विक्रेता के रूप में प्रमाण, आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए कि हम एक दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसमें से यहाँ पर जो आप लोगों को 3 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं उनमें से कोई एक आप लोगों को चयन करना होगा। जैसे कि अगर आप लोग बैंक या फिर खाता विवरण या फिर पासबुक की प्रति, बैंक खाता विवरण पासबुक की प्रति, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आपको बता देना है। तो हमारे पास दोस्तों बैंक की यहाँ पर प्रति है, पासबुक है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बताना है
है कि कुल मासिक पारिवारिक आय यानी कि आप लोग एक महीने में पूरा परिवार मिलकर कितने रुपए कमा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो भी मासिक पारिवारिक आय डालते हैं वो कम से कम 25,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर ये जो लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बैंक के खाते का विवरण भी ऐड करना होगा कि आप लोग जो लोन ले रहे हैं वो कौन सी बैंक में लेना चाहते हैं। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम बता देना है कि आप लोग कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, कौन सी बैंक में आप लोग लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों उस बैंक के आप लोगों को IFSC कोड डाल देने होंगे, शाखा का नाम भी बता देना होगा और उसके बाद में बैंक के जो खाता नंबर है वो भी यहाँ पर फिल कर देने होंगे। और अगर आप लोग डिजिटल भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग हाँ पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आप लोग इसे नहीं पर ही